नमस्कार दोस्तों, श्याम से इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया, जिसमें हम कर रहे थे इंट्रीगेशन। और इंट्रीगेशन 7.2 आज हमको शुरू करना है दोस्तों। आई होप आपको लास्ट वीडियो बहुत पसंद आया होगा और उसमें आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे अच्छे से। और जिन लोगों ने नहीं किए, अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, पढ़ना शुरू कर दो दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें क्या सीखना है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। आज 7.1 में हम लोग सिर्फ x की पावर में n का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, e की पावर में x, a की पावर में x। ये देखो दोस्तों, अब यहाँ पे है ना, शुरुआत से ही कुछ प्रॉपर्टीज शुरू हो जाएंगी। हालांकि प्रॉपर्टीज अगर आप नहीं भी अगर समझ में आती है तो भी सारे क्वेश्चन आपके सिंपल तरीके से होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज है डायरेक्टली हम क्वेश्चंस में ही देख लेते हैं। तो बहुत छोटा सा है 7.2। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 7.2 के साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, इवैल्यूएट द एक्सरसाइज 7.2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक मुझे सॉल्व करना है सेम क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है प्लस में dx। तो दोस्तों सारे के सारे, और इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन x टू द पावर 2/3 प्लस में 1 dx। चलिए दोस्तों, तो फटाफट से हम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसको करने से पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर में n का जनरल फॉर्मूला क्या है। x की पावर में n का जनरल फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, जो कि हमने लास्ट क्लास में सारा का सारा देखा था। n प्लस में 1 अपॉन में x की पावर n प्लस में 1, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी दोस्तों। तो आज हमें फिर आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, जब कभी भी इस टाइप से प्लस में इंटीग्रेशन आ जाए तो करते क्या है, सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को आप सबको दे दीजिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a x स्क्वायर। सर आपने a क्यों बाहर कर दिया दोस्तों? a b c हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को हम इससे इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। प्लस में ये b इंटीग्रेशन x प्लस में ये c इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। और ये क्या किया दोस्तों मैंने dx। ध्यान से समझो मैंने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को इसको दे दिया, इसको दे दिया और इसको दे दिया। हालांकि इसके बिना भी आप कर सकते हो, पर बेसिक क्वेश्चन है, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम में हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा x की पावर में n का, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस में 1, दैट मींस 3, 2 प्लस में 1 3 अपॉन में 3 प्लस में ये हो जाएगा b, इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, n प्लस में 1, ये n है। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला n की वैल्यू 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय में 2 प्लस में। अच्छा, हम सभी को पता है 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, अगर t के रिस्पेक्ट में होगा तो t होगा। तो अभी हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, c x प्लस में एक नया कांस्टेंट ले लीजिए, यहाँ पे क्या आने वाला है d, है ना। आप सभी को पता है कि इसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अब इसमें आ गया है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सेम काम करना है। इंटीग्रेशन आप बांट दीजिए x की पावर 2/3 प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1। और ये dx जो है मैंने अलग करा है, पर ये सब दोनों की साइड जाता है, dx दोनों को देना होता है। जैसे यहाँ पे dx सबके साथ जाएगा, इंटीग्रेशन और dx, इंटीग्रेशन और dx। हालांकि आप बाहर से भी करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, जनरल फॉर्मूला क्या है, x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 2/3 प्लस में 1 अपॉन में 2/3 प्लस में 1 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन अभी हमने किया दोस्तों। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये बचेगा x और एक नया कांस्टेंट जिसको हम c बोलते हैं वो आ जाएगा। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर में 3 2 5 5 बाय में 3, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों 5 बाय में 3 प्लस में x प्लस में c। अच्छा दोस्तों, नीचे होगा 5 बाय में 3, तो मैंने चेंज करके यहाँ पे ऐसे, ये देखो ये आएगा 5 बाय में 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर में 5/3 और ये आ जाएगा 3 अपॉन में 5, अपॉन से अपॉन में शिफ्ट हो गया, प्लस में x प्लस में c। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्या है क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहले इस क्वेश्चन को समझो। ये लिखा हुआ है √3 इंटू में, ये लिखा हुआ है √x, ध्यान से समझो इसको, √3 इंटू में √x प्लस में 1 अपॉन में √x। ये समझ में आ रहा है दोस्तों, इंटू में dx। क्या किया है दोस्तों, पहले ये जो टर्म लिखी हुई है √3 इंटू, ये अंदर ही है, तो क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है √3 इंटू में √x, तो वही किया है मैंने, √3 इंटू में
रूट एक्स, तो ये मैंने बताया है यहाँ पे। चलिए अब क्या करना है, इंटीग्रेशन देना है, तो इंटीग्रेशन अंदर दिया तो ये हो गया दोस्तों √3 इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स डी एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन दोस्तों हम अंदर देंगे तो ये इंटीग्रेशन, और ये 1 अपॉन में रूट एक्स और ये डी एक्स। बस दोस्तों अब हमें क्या करना है, ध्यान समझो, क्या इस वाली स्टेप को दोस्तों ऐसे लिखा जा सकता है, x की पावर में माइनस में 1/2 अपॉन में है ना, तो ऊपर जाके माइनस का 1/2 हो गया और ये हो गया प्लस का 1/2। हालांकि डायरेक्ट भी रूट एक्स का फॉर्मूला याद किया जा सकता है, पर हमने एक ही जनरल फॉर्मूला याद किया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, तो ये हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये √3 दोस्तों ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1, प्लस में ये होगा दोस्तों x की पावर -1/2 प्लस में 1 अपॉन में -1/2 प्लस में 1, और साथ में जैसे ही इंटीग्रेशन आ जाता है एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, तो ये √3 और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3 अपॉन में 2, जो पावर दोस्तों यहाँ x की रहती है वही चीज यहाँ पे आती है, क्लियर हुआ। प्लस में x1 में से -1/2 करेंगे तो x की पावर प्लस का 1/2 अपॉन में यहाँ पे भी कितना बचेगा 1/2, एक में से आधा गया तो आधा ही बचता है, तो आधे को 1/2 लिखते हैं ना। अब बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है कि साइन किसका ले, तो बड़ी संख्या 1 है तो 1 का साइन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसी टर्म को थोड़ा सा और आगे समझते हैं, प्लस c, इस टर्म को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है √3, अच्छा ये समझो अपॉन के अपॉन में तो 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, 2√3 अपॉन में x की पावर 3/2 अपॉन में कितना लिखा हुआ दोस्तों 3, ये 2 को मैंने ऊपर भेज दिया और अपॉन में 3, प्लस में ये लिखा हुआ है x √x हो गया है ये, और ये 1/2 से ये 2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन के अपॉन में 1/2 तो शिफ्ट होके ऊपर आ गया, और ये प्लस में c, तो ये आपका आंसर है, पूरा करेक्ट आंसर। पर क्या है नीचे वाले √3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3 इंटू में √3, सर ऐसा क्यों लिखना है, ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए, तो सर अभी सिंपल नहीं है क्या, अभी भी सिंपल ही है, पर आप चाहो तो इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो, जिससे ये 3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 2 अपॉन में नीचे √3, x की पावर 3/2 प्लस में 2√x प्लस में c। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, तो मैं फिर अब कर देता हूं यहाँ पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब यहीं पे शुरू करते हैं फिर उधर ले चलेंगे ऐसा हुआ तो। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करो, आप कांस्टेंट टर्म को बाहर करो, तो दोस्तों यहाँ से जैसे ही कांस्टेंट टर्म को बाहर किया तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में √x, वेरी गुड, और ये dx भी सबको दे दिया तो ये dx यहाँ गया, फिर माइनस में ये इंटीग्रेशन यहाँ आया तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x², सर b कहाँ गया, तो b मैंने यहाँ लिख दिया, फिर इंटीग्रेशन यहाँ दिया तो ये हो जाएगा 3c इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है 3x² और ये dx, अभी कुछ भी नहीं किया है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल करना शुरू करेंगे। चलिए 2a, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस में 1/2, क्लियर हुआ दोस्तों, माइनस में ये b बाहर किया, इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -2 प्लस में ये 3c, दोस्तों इसको ध्यान से समझो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3√x²। अब पहले मुझे ये बताओ क्यूब रूट का सेंस क्या होता है, क्यूब रूट का सेंस होता क्या है, तो दोस्तों ये जब भी क्यूब रूट, जैसे यहाँ पे √x लिखा होता है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो यहाँ पे हो जाएगा x² की पावर 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 अपॉन में 3, तो दोस्तों ये हो जाएगा x की पावर में 2 अपॉन में 3, ये इंटीग्रेशन क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब सबका नेक्स्ट में हम कर देंगे जनरल जो हमारे पास फॉर्मूला है x की पावर में n इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो ये बचेगा 2a x की पावर माइनस में 1/2 प्लस में 1 अपॉन में -1/2 प्लस में 1, माइनस में b दोस्तों ये बचेगा x की पावर -2 प्लस में 1 अपॉन में -2 प्लस में 1। अभी देखो शुरुआती स्टेज पे है ना, इसलिए सारे की सारी चीजें आप लिखिए, डायरेक्ट सॉल्व मत करो, है ना, मैं जैसे एक एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे। 3c ये हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस में 1 अपॉन में 2/3
प्लस में 1। चाहो तो आप डायरेक्ट राइट करके भी लिख सकते हो, पर अभी हर एक स्टेप के मार्क्स है, इसलिए हमको मार्क्स के अकॉर्डिंग काम करना है। तो चलिए इस स्टेप को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आगे। ध्यान से देखो, एक में आधा जोड़ेंगे दोस्तों, क्या होगा, एक में जैसे आधा जोड़ेंगे तो आधा बचेगा, ऊपर बच रहा है 2a इंटू में एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो x की पावर 1/2 और अपॉन में भी क्या है 1/2। फिर ये माइनस में b, इसके अपॉन में देखो -2 प्लस में 1, तो ये बचेगा क्या -1, और ये x की पावर कितना बचेगा -1। क्लियर हुआ दोस्तों। और ये यहाँ पे कितना हो गया है, यहाँ पे प्लस में 3c, 2/3 प्लस में 1, तो एलसीएम लो ऐसे 2/3 प्लस में 1, तो ये 3 का कहाँ इंटू करोगे, यहाँ पे इंटू करोगे तो 2 + 3 अपॉन में 3, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। क्लियर हुआ दोस्तों। जब कभी भी किसी भी नंबर में, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में 1 को ऐड करना हो, हमेशा का तरीका, हमेशा के लिए बता रहा हूँ, इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दिया करो। जैसे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर 5/3 ही आएगा। जैसे मैं थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी 2 सेकंड के लिए साइड करते हैं। जैसे 1/8 प्लस में 1 आ गया, तो क्या करो 8 में 1 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 9/8, यही रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ पे आ गया 7/2 प्लस में 1 ऐसे आ गया समझ लो, तो इस 2 को 7 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9/2, जो रेशियो में है वो नीचे का नीचे, ये आंसर इसका आ जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो जल्दी से। चलिए अभी आगे हम जो क्वेश्चन पे थे वो करते हैं। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर में 5/3 अपॉन में 5/3। और इस सबको जब सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कैपिटल C, इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे कैपिटल C लोग होंगे, तो उनका ध्यान रखो और उनको एक बार राय दे दो ताकि भगवान से अपना क्लियर कर लो। ठीक है, कि जब भगवान के पास जाओ तो आपको पता रहे कि मैंने तो बताया था भगवान, इसी रे तेज चल रहा था ये। ठीक है, तो अपने वाले C लोगों से दूर रहिए। चलिए इधर आते हैं, ये 1/2 से इधर हो जाएगा 4a, और ये हो जाएगा √x, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का b। अच्छा x इनवर्स का x इनवर्स दोस्तों ये अपॉन के अपॉन में शिफ्ट होगा, है ना। तो ये 3 3 9/5c, x की पावर 5/3 प्लस में c। तो इसको फाइनल आंसर अगर लिखना है तो दोस्तों हर जगह देखो, याली स्टेप में भी फाइनल आंसर है, ये भी फाइनल आंसर है और ये भी, पर जितना सिंपल कर दोगे उतना ज्यादा सही है, क्योंकि आंसर मैच होना चाहिए। b x इनवर्स है तो ये अपॉन में आ जाएगा, प्लस में 9 में 5 c, x की पावर में 5/3 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का। तो थोड़ा टाइम लग गया इसमें, पर कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है, और नहीं आ रहा है तो फिर दोस्तों कोई टाइम वेस्ट ही कर रहे हो आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, पूरे 2000 रुपए का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी सिर्फ बेसिक है ना, कितना भी हो सिर्फ बेसिक ही हम सीख रहे हैं। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले इंटीग्रेशन और dx सबको बांट दो। तो ये मैंने इंटीग्रेशन बांटा 2x को, और ये dx आ गया पीछे से, वेरी गुड सर। फिर इंटीग्रेशन, फिर e⁻x dx, ये हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो कांस्टेंट है मैं उसको बाहर करूँ, तो ये 2 बाहर किया तो ये बचा x dx प्लस में इंटीग्रेशन e⁻x dx, है ना। अब e की पावर में x का इंटीग्रेशन सबको पता नहीं है दोस्तों, सब लोग याद कर लीजिए इसको, e की पावर में x dx, ये e⁻x ही होता है। अच्छा x की पावर में n का फॉर्मूला तो अभी हम जब से लगा ही रहे, तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, तो x की पावर 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1, n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, प्लस में e की पावर में x का e की पावर x प्लस में c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 2/2, ये वाला भी 2 और ये भी 2, और x² प्लस में e⁻x प्लस में c। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर बचेगा x² प्लस में e⁻x प्लस में c। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हुए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, x² 1 माइनस में ये दिया हुआ, तो x² का अंदर इंटू करो, तो ये हो जाएगा x² माइनस में x² अपॉन में x², यही होगा। और ये dx तो बाहर लिखा हुआ है, इस x² का अंदर इंटू किया तो ये कैंसिल होके जो बच रहा है अब लिखो, ये x² माइनस में इंटीग्रेशन अंदर गया तो इंटीग्रेशन 1 dx, और ये यहाँ पे भी dx लिख लीजिए। तो दोस्तों क्या होगा, x² का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस में x प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड ये भी कंप्लीट होते हैं दोस्तों हमारे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, और सेम टू सेम वही काम है, ये इंटीग्रेशन में सबको दे रहा हूँ और ये dx। तो पहली स्टेप तो फटाफट से लिखते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx
ये टर्म और ये टर्म साथ में आएंगे, प्लस में ये 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस में इंटीग्रेशन 1/x dx। चलिए दोस्तों, अब इसमें x की पावर में n का फॉर्मूला, तो ये होता है x की पावर 3/2 प्लस में 1 अपॉन में 3/2 प्लस में 1 प्लस में e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हम सबको पता है वो क्या होता है e टू द पावर x। हाँ दोस्तों, अब आएगा असली वजह। 90% बच्चे इस क्वेश्चन में गलत कर देते हैं। इंटीग्रेशन 1/x, बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे करेंगे x की पावर -1 फिर x की पावर में n-1 का फॉर्मूला n+1 अपॉन में -1 प्लस में 1। अभी नीचे जीरो आके इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा ना। इसीलिए 1/x का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों वो क्या होता है log x। तो ये log x प्लस में c, तो दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर है। अभी चाहो तो इसी टर्म को थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये x की पावर 5/2 अपॉन में भी 5/2, तो अपॉन का अपॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया, प्लस में 2 e टू द पावर x माइनस में log x प्लस में c। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a माइनस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता है, ये होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगाएं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करें, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये रूट से ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन x, फिर अंदर जाएगा तो प्लस इंटीग्रेशन 1/x माइनस में इंटीग्रेशन ये -2 का, यही बचेगा। अब ये 2 को मैंने यहाँ से कर लिया बाहर और यहाँ पे क्या बचेगा 1, और पूरे के बाहर यहाँ पे dx लिखा हुआ है। क्लियर है? x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस में ये 2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस में ये c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 के दोनों क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर रहेंगे, तो शुरू करें। चलिए इस रूट x का अंदर इंटू करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 1/2, इसको पहले ही 1/2 कर लिया मैंने, क्या कर लिया 1/2, और फिर इसका यहाँ इंटू हुआ तो ये इंटीग्रेशन x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2 dx। ये dx भी दोनों साइड दे दो तो इधर भी dx है माइनस में ये। अच्छा, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx माइनस में ये x की पावर में कितना हो जाएगा 3/2 dx। अब x की पावर में n का फॉर्मूला, अब इसमें n+1 करूं डायरेक्ट, तो 1/2 में 1 ऐड करोगे अपॉन में 1/2 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो आगे से हम फटाफट से यही लिखेंगे x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ऐसे हो जाएगा माइनस में, इसमें 1 ऐड होगा अपॉन में 1 होगा, तो 3/2 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, अभी हाल सिखाया 3 2 5, तो x की पावर 5/2 अपॉन में 5 अपॉन में 2 प्लस में c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से समझो, सेम काम यहाँ पे करना है, ये रूट एक्स है, रूट एक्स की पावर क्या कर दो 1/2, और 1/2 को सबके साथ इंटू करो। अब आपको पता है जब बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, तो ये इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 का इसमें इंटू हुआ तो ये हो गया 3, 1/2 और 2 कितना हो जाएगा, ये पहले लिख लो x की पावर 1/2 इंटू में x² प्लस में ये 2x इंटू में x की पावर 1/2 प्लस में ये 3x की पावर 1/2, सबके पास x की पावर 1/2 भेज दिया। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होगी तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 3x की पावर 5/2 हो जाएगा दोस्तों ये, प्लस में ये 2x की पावर में 3/2 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 3x की पावर 1/2। अब इंटीग्रेशन का जो साइन है सबको दे दो, तो यहाँ से इंटीग्रेशन जब गया तो इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, और सबके पास dx भी है जो कि मैंने यहाँ लास्ट में लिख रखा है। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 3x की पावर 5/2 प्लस में 1 अपॉन में 5/2 प्लस में 1, ये एग्जाम में स्टेप बढ़ाने के लिए है, प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस में 1 अपॉन में 3/2 प्लस में 1 प्लस में ये 3x की पावर 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1 प्लस में c। चलिए दोस्तों उसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, तो ये x की पावर 7/2 अपॉन में आएगा 7 और अपॉन का 2 ऊपर आया तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व करो, सब समझ में आ रहा होगा आपको। प्लस में ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा x की पावर में 5/2 अपॉन में 5 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 4, नीचे वाला 2 ऊपर इंटू कर दिया, है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हम लोग।
और ये x की पावर 3 अपॉन में ये 3/2 अपॉन में 3 और वो 2 पर आया तो ये भी हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी कंप्लीट हुआ है। इसके ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 1/2 एक्स स्क्वायर, 3/2, 2/5 एक्स की पावर 5/2, 2/3, हाँ सही है। अच्छा मैं क्वेश्चन गलत देख लिया था। और यहाँ पे कितना आएगा 6/7 एक्स की पावर 7/2, 4/5 एक्स की पावर 5/2 और 6/3 तो ये 3/2 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। तो वही काम है बेसिक सा। अच्छा चलिए, पहले हमने सबके साथ इंटू किया था। अब ये एक्स स्क्वायर, हमारे पास डिवीजन वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं है। एक बार इंटू का जरूर हमारे पास फॉर्मूला है, पर अभी हमने वो सीखा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जब वो सीखेंगे तब लगाएंगे, और हर जगह नहीं लगाना है उसे भी। वो किस केस में कब वो फॉर्मूला लगता है हम तब सीखेंगे जब हम उसकी बात करेंगे। अभी है अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेम यहाँ पे भी सेपरेट करेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ सेपरेट करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, सब को दे दो एक्स स्क्वायर, इसको भी दे दिया। फिर प्लस में 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको भी प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। और ये dx क्या है हमारे पास, सबके पास बाहर चल रहा है। ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, इससे ये और ये। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, ये बचेगा x प्लस में ये बचेगा सिर्फ 5। यहाँ से क्या बचेगा 4 में x प्लस में ये बचेगा x की पावर -2। सर इसको ऊपर नहीं ले गए, सर होशियार है ना बेटा इसलिए। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 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 और इंटीग्रेशन, ये सबका इंटीग्रेशन करें। और ये साथ में क्या है dx। चलिए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 n+1 अपॉन में n+1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू में x, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है ना इसलिए। ये 4 को अगर दोस्तों मैंने बाहर किया तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, ये बनेगा x की पावर -2 प्लस में 1 अपॉन में -2 प्लस में 1। तो ये हमारे पास आंसर आएगा x²/2 प्लस 5x प्लस में 4 log x²। दोस्तों ये बचेगा x की पावर -1 और नीचे भी बचेगा -1, तो ये -1 अपॉन में x प्लस में ये c हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट का आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा x³ प्लस में 3x प्लस में 4 अपॉन में √x। दोस्तों √x को हम सभी के साथ डिवाइड कर देते हैं। √x का मतलब क्या है, x की पावर में 1/2। तो ये हो जाएगा x³ अपॉन में 1/2 यहाँ पे दे दिया हमने, प्लस 3x अपॉन में x की पावर 1/2 यहाँ दे दिया, प्लस में 4 अपॉन में x की पावर 1/2 यहाँ दे दिया। और क्या हो जाएगा यहाँ पे dx। इसको ऊपर भेजें तो x की पावर में 3 माइनस में 1/2, याद है ना डिनोमिनेटर डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट माइनस कर दिया। प्लस में ये 3 x की पावर 1 माइनस में 1/2 प्लस में ये 4 x की पावर माइनस का 1/2। 3 में से ये आधा गया तो ये कितना बचेगा 2.5, तो 2.5 को लिखेंगे 5/2 है ना। देखो 3 में से आधा गया 0.5, 3 में से आधा गया तो 2.5 बचेगा, 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं ना इंटीग्रेशन। प्लस में 1 में से आधा गया तो ये कितना बचेगा इंटीग्रेशन 1/2। ये इंटीग्रेशन का साइन सभी को दे दिया मैंने। और ये बचेगा 4 इंटीग्रेशन x की पावर माइनस में 1/2। अब सबका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा x की पावर में 5/2 प्लस में 1, तो डायरेक्ट में लिख दूं, ये हो जाएगा कितना 7/2 अपॉन में 7 अपॉन में 2। क्लियर है दोस्तों। प्लस में ये 3, इसका हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3, और ये ऊपर से यहाँ आ जाएगा क्या 2, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। प्लस में ये बचेगा 4 x की पावर में प्लस 1 करूंगा मैं, तो ये 1/2 अपॉन में 1/2। तो दोस्तों जो फाइनल आंसर बचने वाला है मेरे पास वो ये बचेगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस में 2x³ प्लस में 8 √x प्लस में c। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पर। और ये देखिए a माइनस में b के होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम सभी को पता है, ये लिखने की क्या जरूरत है सर, ये लिखना पड़ेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स है इसके। तो करें यहाँ पे, ये मेरा x² वैसा का वैसा, इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x का होल ऑफ स्क्वायर
प्लस में 1 अपॉन में x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 2 a की जगह 2x इंटू 1/x। समझ में आ रहा होगा कितना ही सिंपल है। x से x कैंसिल कर दो दोस्तों, ये बचेगा देखो एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बचेगा कितना 4x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 4। इस एक्स स्क्वायर के अंदर इंटू करेंगे दोस्तों तो ये बचेगा 4x की पावर 4 प्लस में 1 माइनस में 4x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन और यहाँ पे इस 4 को भी बाहर कर लो, ऐसे कर लो 4 इंटीग्रेशन x। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला 4x की पावर में 5 अपॉन में 5 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन x और ये हो जाएगा माइनस में 4x क्यूब बाय में 3 प्लस में ये c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट भी कंप्लीट हुआ है ना। मार्कर थोड़ा स्लो हो गया, दूसरा वाला मार्कर कहाँ गया? ठीक है दोस्तों, इसी से करते हैं अभी दूसरा क्वेश्चन भी, फिर चेंज करते हैं इसको। हाँ दोस्तों, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको फॉर्मूला याद नहीं दोस्तों, पहले फॉर्मूला याद करो, उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। a का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस में b का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा रूट x की पावर में 3 प्लस 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू में रूट x, और दोस्तों ये बचेगा 3x इंटू में रूट x का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा सा बीच में रुक गया था, तो मैंने शायद ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया था। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, और जहाँ पे रूट x है उसको 1/2 लिख लिया। तो देखो ये रूट x की पावर 3 है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी बताया हुआ है, रूट x की पावर 3 है तो a से x को 1/2 और ये 3 और ये हो जाएगा 3/2। तो ये इन सबको सिंपल करने के बाद दोस्तों ये बचा x क्यूब, ये बचेगा x की पावर 3/2 और ये बचेगा x स्क्वायर। जब बेस सेम है तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी 2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर। इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x की पावर 3 है तो 4/4 3/2 तो ये 5 हो जाएगा, है ना दोस्तों। 3/2 प्लस में 1 अपॉन में 3/2 प्लस में 1, ये 5/2 अपॉन में 5/2 सेम यहाँ पे हमने किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक्चुअली कॉल आता है तो पता ही नहीं चलता वीडियो कब कैंसिल होके मतलब बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको 2 क्वेश्चन है, वही वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों, फटाफट से करते हैं। अच्छा, ये x की पावर अंडर रूट है, इसको मैं x की पावर 1/2 लिख लूंगा यहाँ पे। तो ये x की पावर में मैंने लिख लिया 1/2, देखो मैं इंक डाल के लाया हूँ वो भी ब्लैक वाली। ठीक है, चलिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax। क्लियर हुआ दोस्तों। अब x की पावर 1/2 को सबके साथ सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 1/2 प्लस a स्क्वायर अपॉन में x की पावर 1/2 प्लस में 2ax अपॉन में x की पावर 1/2। अभी एलसीएम सबके साथ ऊपर जाएगा तो ये बचेगा x की पावर 2 माइनस में 1/2 प्लस में a स्क्वायर, ये ऊपर गया तो x की पावर माइनस में 1/2 प्लस में ये 2a x की पावर 1 माइनस में 1/2, यही बचेगा दोस्तों। ये दो दूनी 4, 4 में से एक गया तो x की पावर में ये बचेगा 3/2 इंटीग्रेशन प्लस में ये a स्क्वायर इंटीग्रेशन यहाँ लगा लेता हूँ x की पावर माइनस 1/2 प्लस में ये 2a यहाँ पे इंटीग्रेशन देख लो, है ना। इंटीग्रेशन अभी हमने दिया नहीं था, अब हम सबको बांट दे रहे हैं, ऐसे करना। 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 2 में से एक जाएगा तो 1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन करना, तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 अपॉन में 5 अपॉन में 2 प्लस ये a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन में 1 अपॉन में 2। क्लियर है दोस्तों, तो 1 ऐड करोगे ना, प्लस में ये 2a x की पावर 3/2 अपॉन में 3 अपॉन में 2, 2 से ये हो जाएगा 4। तो मैं इसी स्टेप में पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, तो ये आंसर ही है हमारा, और क्या है। ध्यान से इसको बस लिख देना है 2/5 x की पावर 5/2 2a स्क्वायर प्लस में 1/2। ध्यान रखना प्लस c लगाना नहीं भूलना है ना, अपने उस बंदे को नहीं भूलना जो प्लस c है यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं सेकंड। अब आ गया डिवीजन। तो दोस्तों जो एक्चुअल जो डिवीजन है ना, वो हम सीखेंगे इसके नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में, कि कैसे जब क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं उस टाइम पे हमको क्या करना है। बट इसमें ध्यान से देखो, क्या हम ऊपर वाले टर्म के फैक्टर बना सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बना सकते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से आ जाएगा x स्क्वायर कॉमन,
जैसे ही दोस्तों इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस में 1, और जिसको कॉमन लेना नहीं आता इसका वापस इंटू करके देखो यही टर्म बननी चाहिए, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे अगर मैं 1 बाहर करके एक्स माइनस में 1 लिख दूं तो कोई इशू है क्या? देखो इसका यहाँ इंटू करेंगे तो ये यही टर्म और ये यही टर्म, अपॉन में एक्स माइनस में 1। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं किया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये ऊपर से x माइनस वन पूरे ब्रैकेट के बाहर, तो ये एक्स स्क्वायर, अच्छा पूरे ब्रैकेट के बाहर करेंगे दोस्तों, तो ये x माइनस में 1 पूरे ब्रैकेट के बाहर गया तो अंदर बचेगा ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, और नीचे क्या था x माइनस में 1। बस ये अगर आपने सिंपल कर लिया तो आपका काम हो गया, और नहीं कर पाए तो ये निपट जाएगा क्वेश्चन। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में इंटीग्रेशन 1 का dx, तो सभी में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसी तरह और मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 2/5 सही है, 4/3 ये भी सही है, 2a स्क्वायर 1/2 मतलब इसको रूट लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमारे आंसर सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब करना है हमें क्वेश्चन नंबर 9, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है दीवाना, हाजी दिल ना किसी से लगाना, छूटे हैं प्यार की रस्में। गाना आ भी नहीं रहा फिर भी गा रहे हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अच्छा पहले ये लॉग की प्रॉपर्टीज में लगाते हैं, ध्यान से समझो। जैसे यहाँ लिखा है 6 log x, तो लॉग की प्रॉपर्टी m log n वाली, अगर लास्ट वीडियो भी अगर आपने देखा हो तो याद होगा n की पावर m, जो आगे लिखा होता है पावर में चला जाता है, तो ये 6 उठ के कहाँ चला जाएगा दोस्तों, पावर में। तो ये प्रॉपर्टी में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर सब जगह ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो लगा दो और क्या। तो ये हो जाएगा e की पावर में, ये हो जाएगा log x की पावर में 6 माइनस में ये e की पावर में 5 ऊपर चला जाएगा, तो log x की पावर में 5 अपॉन में e की पावर में log x की पावर में 4 माइनस में e की पावर में log x क्यूब। क्लियर हुआ दोस्तों? इस log से ये e कैंसिल, 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 ऊपर क्या बचेगा x की पावर में c। अच्छा ये पता भी है कि नहीं आपको, e की पावर में log मान लो p लिखा है तो सिर्फ p बचेगा, इससे ही कैंसिल हो जाता है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और अपॉन में e की पावर में 5 सॉरी x की पावर में 5 अपॉन में x की पावर 4 माइनस में x की पावर 3। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा अब क्या ये ध्यान से देखो, अगर ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ठीक है, जो भी आपको मैक्सिमम ऐसे करो, या तो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो तो सेम बन जाएगा, एक वो तरीका है, या ऊपर से मैक्सिमम पावर कितनी कॉमन आ रही है, ध्यान से देखो ऊपर से जो मैक्सिमम पावर कॉमन आ रही है वो एक्स की पावर 5 कॉमन आ रही है, तो बाहर अंदर क्या बचेगा एक्स की पावर एक्स माइनस में 1, नीचे से एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी कॉमन आ जाएगी 3 कॉमन आ जाएगी, तो ये कितना बचेगा एक्स माइनस में 1। क्लियर है? ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x क्यूब से ये बचेगा x स्क्वायर, तो दोस्तों इंटीग्रेशन बचा x स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 बाय में 3 प्लस में ये c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको लॉजिक आते हैं तो, और लॉजिक नहीं आते हैं तो फिर आपके जीवन की तरह टफ हो जाएगा सब कुछ, तो टफ नहीं बनाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करें सर, डिवीजन का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करने के लिए ध्यान से समझो, क्या मैं इस x की पावर 6 को ऐसा लिख सकता हूँ x स्क्वायर की पावर में 3 इसको, तो जैसे ही मैंने दोस्तों इसको लिखा x स्क्वायर की पावर में 3 प्लस में 1 की पावर, 1 को तो कुछ भी लिख सकते हैं 1 की पावर 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1, तो दोस्तों यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। सर वो तो हमने जीवन में सीखा ही नहीं, अरे तो सीखो ना उसे, कब काम में आएगा वो। तो a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला दोस्तों होता है a प्लस में b, ध्यान से समझना, अगर दोनों प्लस में तो पहली वाली टर्म प्लस में आएगी, फिर आएगा a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर। क्लियर हुआ दोस्तों? अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता a क्यूब माइनस में b क्यूब, तो पहली वाली जो टर्म थी माइनस में आएगी, और अंदर का सारा मटेरियल प्लस में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये a क्यूब, a की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर है, तो पहला फॉर्मूला है क्या a प्लस में b, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1, है ना, ये वाला फॉर्मूला, a की जगह x स्क्वायर और b की जगह पे 1, तो x स्क्वायर प्लस में 1, फिर ब्रैकेट अंदर क्या है a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में ab, तो x स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अपॉन में क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस में 1,
तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है इसका इंटीग्रेशन करना है। ये हो गया एक्स की पावर में 4 प्लस माइनस में ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, है ना। एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस में एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में 1 का हो गया एक्स प्लस में सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और 7.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये दिया हुआ दोस्तों f डैश x इक्वल टू में दिस और f0 बराबर में 3, हमको क्या निकालना है फंक्शन। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे छोड़ देंगे क्या ये क्वेश्चन? नहीं 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 छोड़ेंगे क्यों, ध्यान से समझो। f डैश x इज इक्वल टू में 4x क्यूब माइनस में 6। पहले तो f डैश x का मतलब क्या होता है? f डैश x का मतलब होता है डेरिवेटिव dy बाय dx, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। अच्छा याद करो, मैंने लास्ट वीडियो में सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो मैंने क्या बताया था आपको, आपका जो fx होता है, आपका क्या होता है fx होता है। fx से आप जब डेरिवेटिव करते हो तो f डैश x आता है। ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके आप यहाँ पहुंचे थे, याद है। और फिर जब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे दोस्तों, है ना, जब इसको इंटीग्रल कर दोगे, इंटीग्रेशन जब आप कर दोगे, इसका क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, स्पेलिंग भी गलत। जब दोस्तों इसकी इंटीग्रेशन कर दोगे तो आप वापस से किस पे पहुंच जाओगे, fx पे। वापस यहाँ पे कहाँ पे पहुंच जाओगे, fx पे। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। या फिर इसी एक चैप्टर में इसका एक ये दिया हुआ है कि अगर f डैश x का, f डैश x ऑलरेडी दिया हुआ, उसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, fx बचेगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों, वो क्या बचेगा fx। और या फिर आप दूसरी चीज ये भी समझ सकते हो कि किस इंटीग्रेशन और उसी का d अपॉन में dx ऑफ किसी y का करते हो तो ये इंटीग्रेशन और ये x ये आपस में कैंसिल होके y आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल मतलब कैसे होगा, वो क्या होगा हम बाद में समझते हैं। ये y हमारा भी फंक्शन, तो इसको अभी ऐसे मत ले जाओ आप, ऐसे समझो कोई फंक्शन दिया है तो डेरिवेटिव किया तो f डैश x, इंटीग्रेट किया तो वापस से फंक्शन। तो इस बार मुझे क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू पता करनी है, फाइंड fx की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, fx की वैल्यू। तो दोस्तों fx निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, fx निकालने के लिए इन जनरल एक फॉर्मूला बना सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, है ना, कि कभी भी फंक्शन वापस लेके आना है तो f डैश x का क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो आप यहाँ वापस आ जाओगे। तो f डैश x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो मुझे जब fx निकालना है तो मुझे f डैश x की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, दिस विल बी 4x क्यूब माइनस में 6। तो fx कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 4x की पावर में 4 बाय में 4 माइनस में 6x। इंटीग्रेशन तो हम सभी को आता है ना, x की पावर n प्लस में 1 और ये 6x, ये 4 से 4 कैंसिल। अच्छा जैसे इंटीग्रेशन होता है तो एक प्लस सी साथ में आएगा, ये भी तो ध्यान रखना है। तो fx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोस्तों x की पावर 4 माइनस में 6x प्लस में c। ये हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, fx। ये दोस्तों क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास fx। अब ध्यान से समझो, fx इज इक्वल टू में आपके पास आ रहा है x की पावर 4 माइनस में 6x प्लस में c। यही आपका आंसर है, यही आपका एक्चुअल में fx है। ठीक है, बट ध्यान से समझना, ये कांस्टेंट टर्म क्या है, ये 10 है, 20 है, 80 है, 60 है, क्या है, सी की वैल्यू हमको नहीं पता ना। ये आंसर हमारा यही है, इसी में हमको सी की वैल्यू कैसे भी करके लानी है। अब सी की वैल्यू के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि जब फंक्शन में x की जगह 0 रखते हो तो रिजल्ट कितना आता है, 3। तो मैं इस रिजल्ट का यूज कर रहा हूँ, x की जगह पे 0 रखूंगा तो कितना आएगा, तो f डैश 0, यहाँ पे क्या रखा मैंने 0। तो यहाँ जितने भी x है यहाँ 0 रखो, माइनस में 6 0 प्लस में c। तो दोस्तों f0 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी गिवन है, 3। ये 0 तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 3। तो दोस्तों जो हमारा फाइनल फंक्शन बनेगा, जो ये आंसर था वो बनेगा fx इज इक्वल टू में x की पावर में 4 माइनस में 6x प्लस में c की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो कितनी आ रही है, 3। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और नहीं पसंद आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये इस क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वो क्वेश्चन भी करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.3 के साथ इंटीग्रेशन। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।